हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है दी मिनिमलिस्ट क्लासेस में। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का जो 2 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ, उसको स्ट्रेटेजिक एनालाइज करना है। आपको पता है ये एग्ज़ाम 14 साल बाद हुआ, लास्ट टाइम 2011 में हुआ था और अब की बार ये फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ। और जो कि इसमें सिलेबस में मेंशन था कि जनरल अवेयरनेस विद एवरीडे साइंस, इसकी वजह से काफ़ी एचसीएस और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों ने काफ़ी इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आप में से बहुत लोग इसको यूपीएससी और एचसीएस से कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली यूपीएससी सिविल सर्विसेज से इस एग्ज़ाम की तुलना या कंपैरिजन करना ठीक नहीं है मेरे विचार से। बट एचसीएस में अगर ध्यान रखें तो अगर एचसीएस में कैटेगरी में डिवाइड करूं, जैसे कि डिमांड ऑफ नॉलेज बेस क्या था एग्ज़ाम का, वो था 65 to 70% ऑफ एचसीएस लेवल, ठीक। और वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन जो सेकंड पॉइंट है, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन मतलब की स्टेटमेंट्स, ओनली 1 and 2 वाले ऑप्शंस, ठीक है। तो ये 70 से 75% काफ़ी हद तक एचसीएस के तर्ज पे था, ठीक है, हम कह सकते हैं इसको। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इस चैनल पे एचसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो डाल रहा था फ्रॉम 2014 से 2024 तक। बट जैसे ही टीओ एटीओ का एग्ज़ाम आया, तो मैंने एक वीडियो बनाई इसके टीओ एटीओ के पीवाईक्यू की, जो आपको काफ़ी अच्छी लगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर मैंने इसमें आगे इनिशिएटिव लिया, वो भी फ्री इनिशिएटिव था, जिसमें मैंने 13 टेस्ट अपलोड करे। उन 13 टेस्ट में एक्चुअली हमने 800 क्वेश्चन करे, और 800 क्वेश्चन नहीं, वो 800 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर करे, ठीक है। और उसकी मैंने फिर डिटेल्ड आंसर पीडीएफ बनाई आपके लिए टेस्ट के साथ-साथ। और अब हम यही चीज़ को समझेंगे कि क्या हमारा इसमें रिजल्ट आया, कि क्या टीओ एटीओ का जो पेपर हमने जो अभी दिया है, इस पेपर को एनालाइज करते करते हम रेफर भी करेंगे साथ साथ, कि हमारा जो रेफरेंस जो आंसर पीडीएफ थी वहाँ से आपने क्या समझा और कैसे उसको यूज़ करा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम क्वेश्चन एनालाइज करेंगे ना, उसका जो क्वेश्चन नंबर होगा वो मास्टर सेट के अकॉर्डिंग होगा, जो कि एचपीएससी ने भी रिलीज करा है, ठीक है। वही आपके डिफरेंट सेट है, लेकिन हम मास्टर सेट को कंसीडर करेंगे फॉर योर क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आंसर्स कीज हम एचपीएससी के मेंशन कर कोई मैंने मेंशन किया है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको देख भी लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। पहला क्वेश्चन आपका आता है कि विच ऑफ द मेंबर्स आर नॉट ऑफ G7, ठीक है। यहाँ एक्चुअली सी ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। हिंदी के ऑप्शन में ठीक है, बट इंग्लिश में मिस्टेक है। तो क्या हमने ये क्वेश्चन कवर किया था? हाँ। आप देखिए कि G7 मेंबर्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, जो जो उनसी कंट्रीज़ हैं, जहाँ इंडिया और चाइना नहीं है। और ये मैंने आपको जब आंसर पीडीएफ दी थी ना, इकोनॉमिक्स 2 जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपका लिया था, उसके पेज नंबर 33 पे है। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ मेंशन है, और आपका सोर्स आपको ऊपर ही गिवन होगा हर क्वेश्चन से, जो हमने रेफर किया था, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, टेलीग्राम पे ये फ्रीली अवेलेबल है ये सारी फाइल्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में थोड़ा-सा हमसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे 85% क्या ये जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी है G20 के बारे में, ठीक है? और आइए एक बार देखते हैं कि क्या ये फैक्चुअल पॉइंट हमने कवर किए थे? हाँ, हमने कवर किए थे। आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन ईयर्स का 1999 है, जो कि यहाँ मेंशन भी है आपका। और ये भी देखिए कि अकाउंट्स फॉर अबाउट 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इकोनॉमिक कवरेज। यहाँ मैंने डिटेल में आपको लिखा हुआ है, आप कंपैरेटिव टेबल में देख सकते हैं कि इकोनॉमिक कवरेज में 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी G20 कवर करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ठीक। और इट डिस्कसेस मेनली ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल इश्यूज। हाँ, ये तो जनरल बात है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कंपैरेटिव टेबल इसलिए बनाया ताकि आपको एक कंपैरेटिव चीज़ों से ना अच्छी तक नॉलेज होती है, पढ़ने में आसान रहता है, तो मैंने यही इसलिए बनाया था। तो आपका आंसर यहाँ पे डी होता है एक्चुअली। लेकिन मैं एक बात आपको मेंशन करना चाहूँगा, आपके फ्यूचर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो ऑप्शन 2 है ना, यहाँ पे तो सब में गिवन है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो हमने मान लिया। लेकिन जब मैंने इसकी वेबसाइट चेक करता हूँ ना, G20 की ORG पे जब जाता हूँ, तो वहाँ टू थर्ड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। तो G20 मेंबर्स, लेकिन विकिपीडिया पे 78% या 75% के आसपास है। तो आगे किसी एग्जाम को रेफर करें, तो अगर वहाँ पे ऐसे कोई स्टेटमेंट है तो देख लीजिएगा, ठीक है। बट यहाँ के लिए ये करेक्ट है बिल्कुल, यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक्सपो सेट पे क्वेश्चन आया, ठीक। आप ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ठीक है। और एक बारी मेरे इस क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, जो कि मैंने आपको फ्रेम किया था, आपका टेस्ट बनाया था जनरल साइंस 2 का।
वो जो कि क्वेश्चन नंबर 47 था, टेस्ट नंबर 8 था, टेलीग्राम पे फाइल अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में अगर आपने क्वेश्चन में देख लिया होता तो भी आप डायरेक्ट आंसर पे आ सकते थे। इसका आंसर बी है। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आदित्य L1 पे था। एक्चुअली आदित्य L1 पे 2 क्वेश्चन पूछे गए और ये जो क्वेश्चन गलत कर रहा है ना, सीरियसली आपको अपनी पढ़ाई पे थोड़ा कंसीडर करना चाहिए कि आप सही मटेरियल रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन आपका ना 2 बारी खुद एचसीएस पूछ चुका है, एक बारी प्रीलिम्स में और एक बारी मेंस में। मेंस का आप ऊपर स्क्रीनशॉट देखिए कि व्हाट इज आदित्य L1, क्वेश्चन नंबर 70 मेंस का पेपर है एचसीएस का, वहां से क्वेश्चन आया था। और वहीं 2024 में प्रीलिम्स का फिर दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, ठीक। तो ये होती है पावर ऑफ पीवाईक्यू और मैंने पीवाईक्यू वीडियो में, जो मेरी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, इस पे एक्सप्लेन भी किया था डिटेल में, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन से ही आपका आंसर निकलेगा। आइए चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछता है कि विच माइलस्टोन करेक्टली डिस्क्राइब आदित्य L1, ठीक। अब ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए, फर्स्ट इंडियन मिशन इंसर्टेड इनटू हेलो ऑर्बिट अराउंड सन अर्थ L1, ठीक है, लैग्रेंज वन जिसे हम कहते हैं। और अब आप ना इस एरो को देखिए, यहाँ पे मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जब मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए बनाई ना, तो मैंने ये लिख दिया था फर्स्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट पे, इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट टू स्टडी द सन, वो भी कोल्ड लैग्रेंजियन पॉइंट पे, ठीक है, स्पेशल पॉइंट पे L1। तो ये यहाँ से आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए था बिल्कुल, जिसने इसको रेफर किया था। और ये इसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगी, एचसीएस फिजिक्स एंड स्पेस पीवाईक्यू पीडीएफ है, फ्रीली अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और इसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आदित्य L1 पे, ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस थे, मतलब कि आपको मैच दी फॉलोइंग है, ठीक है। इसमें पहला है VELC, इसको किससे मैच करा जाए, ठीक है। आप मेरे इसी जो स्क्रीनशॉट मैंने अभी आपको दिखाया, फिर दोबारा दिखाता हूँ कि VELC जो है ना, वो विजिबल एमिशन लाइन कॉर्नोग्राफ है, ठीक है। आपको सिर्फ अगर फुल फॉर्म में पता होती ना, आप डीप में नहीं गए होते, तो भी आप इसको आंसर पे आते, ठीक है। VELC क्या है, यहाँ पे थर्ड मेंशन है विजिबल कॉर्नोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, A3, ठीक है। लेकिन ए और अब आप डी ऑप्शन पे रह गए, तो मैंने यहाँ स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में भी मेंशन किया था। आप नीचे आइए, इसकी थर्ड स्टेटमेंट को पढ़िए जो मैंने एरो से मार्क कर रखी है। इस पे क्या मेंशन है, इट हैज मल्टीपल स्पेक्ट्रोमीटर्स, सोलेक्स एंड हेलोस वन, ठीक है, H फॉर हार्ड, S फॉर सॉफ्ट, ठीक है। यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर कौन से ऑप्शंस में है, आप जाके देख सकते हैं कि ऑप्शन इज ए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए था। इसलिए कहता हूँ कि पीवाईक्यू को जरूर डिस्कस करो, लेकिन पीवाईक्यू वो भी डिटेल्ड वन, ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं फ्री में। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आइए इसको देखते हैं। इसरो गगनयान पे क्वेश्चन था। गगनयान काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, लेकिन इसके डेवलपमेंट्स हमको बार बार देखनी पड़ती हैं क्योंकि ये एक लंबा मिशन है, ठीक। तो क्या हमने इसको कवर किया था? आइए अब ऑप्शन नंबर बी को देखिए, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT1, ठीक। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता होता तो आप ये क्वेश्चन आंसर पे आ जाते। और आप देखिए, मैंने 8th टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 22 में आपको IADT1 के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था, जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको हम जनरली रेफर करते हैं इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 1 से, ठीक। मैंने एक्चुअली 20 से 22 क्वेश्चन इस टेस्ट में बनाए थे आपके लिए स्पेस से रिलेटेड, उसमें से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, यानी कि हमने सही कवरेज करी थी, ठीक है, जिसकी पीडीएफ भी आपको आराम से टेलीग्राम पे जाके देखिएगा, हमने कवर किया है क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन, अब WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज फॉर्मली एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2025, अब ये डेट पे क्वेश्चन है, ठीक है। और काफी लोगों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा कि डेट पे क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्या हमने कवर किया था, आइए देखते हैं। ये मेरी पीडीएफ है, ठीक है, जिसमें मैंने ना मॉक 1 आपका जो फुल लेंथ मॉक लिया था ना, ये जो टेस्ट नंबर हमारा 12 था, कोड मेंशन है टेस्ट का, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपका बनाया था WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज एंड सब्सिडी। उसके साथ साथ मैंने आपको डिटेल्ड आंसर पीडीएफ में ये स्क्रीनशॉट जो आप देख सकते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे, ये प्रोवाइड किया था। इसमें क्या लिखा है, कंडीशन इनटू एंट्री इनटू फोर्स रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस ऑफ 2/3 ऑफ द WTO मेंबर, 2/3 जब मेंबर्स में आ जाएंगे तो ये एंट्री कर जाएगी, इन फोर्स आ जाएगा ये एग्रीमेंट, ठीक। तो यहाँ पे ना इसके नीचे वाली लाइन को पढ़िए, स्टेटस ऑफ सितंबर 2025 एस्पेक्ट, मैंने यहाँ मेंशन किया स्पेशली
कि अब इसका क्या स्टेटस है सितंबर 2025 में। करंट अप टू डेट मटेरियल आप देखिए कि 112 मेंबर्स हैव साइंड इट, और 102 तिहाई इसमें जब साइन कर देंगे तो ये फोर्स में आ ही जाना है। ओके, मेंबर्स तो 166 है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, और मैंने स्पेशली इस बात को हाईलाइट भी किया पीडीएफ में, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। तो सितंबर में ही ये हुआ था। तो आपसे अगर आप ऑप्शन को देखें, चारों ऑप्शन में आप डायरेक्टली सितंबर के लिए जा सकते हैं, और ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपका आंसर आ जाता है 32। आपका बिल्कुल होना चाहिए था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, डिफेंस बजट एलोकेशन ट्रेंड। ठीक, मैंने आपका जो टेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स लिया था उसमें नेशनल बजट कवर किया था, ठीक है। उसमें मैंने 10 से 12 क्वेश्चन आपके नेशनल बजट के बनाए, और आप देखिए उस क्वेश्चंस में से, और मैंने आपके लिए 41 क्वेश्चन बनाया, ठीक है। उसके आप देखिए कि क्या मैंने इस तरह क्वेश्चन नहीं बनाया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में एलोकेट जो रिसेंट बजट का हुआ है उसको अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और इसमें क्या पूछ लिया गया, इसमें आपसे पूछ लिया गया कि डिफेंस बजट एलोकेशन ट्रेंड क्या थी, हाईएस्ट एलोकेशन। आप राइट हैंड साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये डिटेल्ड आंसर पीडीएफ पे पेज नंबर 78 आंसर इकोनॉमिक्स 4 पे आपको अवेलेबल है। और आप अगर जस्ट इसको देख भी लेते हैं ना, कितना पिक्टोग्राफिकल, बिल्कुल इजी है। आप दे एक नज़र भी मार देना आपको दिख जाता कि फर्स्ट मेंशन है भाई, डिफेंस सबसे ज़्यादा है, आराम से दिख रहा है, ठीक है। आंसर आपका आना था। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ऐसे क्वेश्चन जब देखते हैं ना पेपर में, 2025 का पेपर दे रहे होते हैं, अभी टीओ एटी जैसे एग्जाम का, कि भाई लगता है कि 2 साल तक करंट अफेयर पूछे हमसे, तो हमारे माइंड में ये रहता है कि 2 साल तक, भाई कोई 2 साल तक नहीं होता। पहली बात है क्वेश्चन बहुत ईजी है, जिसे थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा होगा इसके बारे में बहुत इजीली आंसर है पहुंच सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमने भी अपने फुल लेंथ मॉक 2 में इस पे क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। मैंने ऐसे क्वेश्चन क्यों बनाए, ऐसे नहीं है कि मैंने सारे ही क्वेश्चन आपके 2023 या 2024 25 का करंट अफेयर कवर कर दिए, ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 800 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। एचपीएससी टीओ एटीओ के लिए, वो भी स्पेशली जहाँ मेंशन है कोड, ठीक है। और उसमें लेकिन मैंने क्यों बनाया, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जब मैं दी हिंदू पढ़ता हूँ, जब मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, उसमें वेरियस आर्टिकल्स में ये बार बारी आता है ये एक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में नॉलेज हमें जरूर होनी चाहिए थी, और इजी भी क्वेश्चन था, इजीली डुएबल था, ठीक। अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फुल्ली नेगोशिएटेड मॉनेटरी ऑर्डर इंटेंडेड टू गवर्न मॉनेटरी रिलेशन अमंग इंडिपेंडेंट स्टेट फर्स्ट, ठीक है। जिसने मेरी ये वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने टेस्ट 2 की ना, मैंने एक्चुअली वीडियो डिस्कशन में रिलीज किया था टेस्ट पीडीएफ के साथ, ठीक है। तो इसमें जब आप मेरी वीडियो को, इस वीडियो को खोलना, ठीक है, आप इसको 2 मिनट 2 सेकंड पे जाना और 2 मिनट 10 सेकंड तक सुन लेना, यानी कि 8 सेकंड में, 8 सेकंड में मैंने आपको बता दिया है इसका आंसर क्या है, ठीक है। एक्चुअली इसका आंसर जो है आपका क्या है, दी ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ठीक। और मैंने यहाँ आपको बारे में बता दिया था, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे इस वीडियो को देख देख के तो आपका आंसर जरूर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि नीति आयोग पे था, जिसको हम कंपैरेटिव वे में यहाँ क्वेश्चनर ने पूछा गया कि प्लानिंग कमीशन से, ठीक। जैसे कि अथॉरिटी टू एलोकेट बजटरी रिसोर्स किसके पास है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में पूछा गया, और क्या ये रेगुलेटरी बॉडी है, इसके बारे में। तो क्या हमने सब चीज़ें कवर करी थी? हाँ, हमने आंसर आप देख सकते हैं कि ये मेरी पीडीएफ है आंसर इकोनॉमिक्स 3, क्योंकि इकोनॉमिक्स 3 टेस्ट की है। ये पेज नंबर 28 पे मैंने आराम से टेबल बनाया था दोनों का, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग का, कि पहला तो इसका नेचर क्या है, ये एडवाइजरी बॉडी है। दूसरा कि ये एलोकेट फंड नहीं करती, क्योंकि प्लानिंग कमीशन करती थी, ठीक है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन, एम्फोसिस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आप देख सकते हैं वर्ड टू वर्ड, मतलब कि अगर हमने ये सब चीज़ें रिवाइज करी होती तो हम इजीली आंसर पे पहुंच सकते थे, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फिर अगेन फाइनेंस कमीशन नीति आयोग। एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक दो ऑप्शन ही पता हो, डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर करे, यहाँ मेंशन करना अब ठीक नहीं है, और डायरेक्ट है, सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और नीति आयोग के बारे में तो अभी हमने देखा ही, तो इसका आंसर डायरेक्ट इसको मैच करेंगे, जैसे अब ए को अगर 2 से ही मैच कर लेंगे तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। ये क्वेश्चन लोगों के लिए कुछ नया होगा, क्योंकि मेनली ये क्वेश्चन एक्चुअली 2020 की न्यूज़ का है,
ठीक है। और ये 2020 में ना ये आई थी, स्कीम लॉन्च करी गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूस इंपोर्ट्स एंड क्रिएट जॉब्स। ठीक है, वो भी की इंडस्ट्रीज में, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। ठीक। और क्या हमने इस पे क्वेश्चन बनाया था? हाँ, हमने इस पे क्वेश्चन बनाया था अपने टेस्ट नंबर 2 में ही। मैंने पीएलआई पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था। ये मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि भाई, जब क्योंकि एचसीएस ने पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्वेश्चन पूछे हैं। तो गवर्नमेंट की जो मेजर स्कीम्स हैं जिन पे अभी भी चल रही हैं, और ये स्कीम्स ना बार बार रेफर होती हैं, जो ये डब्ल्यूटीओ कंप्लेंट है या नहीं है। ठीक है, इसके बेस पे आर्टिकल्स बनते हैं दी हिंदू वगैरह में, दी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में, रेगुलर बेसिस पे। तो इसलिए मुझे लगा कि ये आपको क्वेश्चन देना चाहिए, तो मैंने इसको दिया। और आप देख सकते हैं रिजल्ट भी, क्वेश्चन पूछा गया वो वर्ड टू वर्ड मेरे यहाँ से पूछा गया। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि जो फर्स्ट लाइन है कि फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर के लिए है। मैंने देखिए फूड की इंडस्ट्रीज, इसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। और क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है? सब्सिडीज टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस विच आर नॉट अलाउड डब्ल्यूटीओ रूल्स वगैरह सब इसमें मेंशन है। आगे के लिए भी इस क्वेश्चन को, इस पीडीएफ को रेफर करिएगा, आगे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपको एक भी चीज पता हो तो आप कर सकते हैं। जैसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप डायरेक्ट मैच करते हैं 1991 से, और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। फिर लेकिन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भाई सब पढ़ते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स, और एलपीजी पे भी हमने भी 1991 का क्वेश्चन पूछ रखा है, आप जाके देख सकते हैं ये, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्वेश्चन आया। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन क्या हमने बेसिस कवर किए थे? हाँ, हमने कवर किए थे अपने टेस्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 27 और पे हमने आराम से, मैंने अपना क्वेश्चन बनाया जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे एक कंपैरेटिव क्वेश्चन बनाया मैंने इस पे। लेकिन ये पूछा कि एग्जांपल दे, क्वेश्चन पूछा कि एन इंडियन बायर्स शेयर्स इन अ ब्रिटिश कार कंपनी, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से मैंने फिर डेफिनेशन में, आंसर में बता दिया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, विच इंक्लूड्स योर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहीं मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है, उसका भी टेबल मैंने डिटेल में बताया, आगे डिटेल में भी क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन ईजी आया, दोनों को कंपेरेटिव वे में आया, तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस कंटेंट से। ठीक। अनदर क्वेश्चन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिवर्स रेशियो। ठीक। मैंने पहली बात तो ये बहुत ही आपको इजीली बता चुका हूँ कैश रिजर्व रेशियो के बारे में और इनके बारे में। ओके, पीवाईक्यू पे क्वेश्चन आए हैं 2021 में, 2022 में, एचसीएस ने इन पे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा आपके लिए एक टेबल बना दूं, तो मैंने टेबल बना के दिया आपको। जब मैंने टेस्ट इकोनॉमिक्स 1 डिस्कस किया ना, तो मैंने आपको मेंशन करा कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, उसके साथ साथ और भी जो मेजर हैं, कल को इन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो भी मैंने उनको कंपेरेटिव वे में वन लाइनर इन द टेबल फॉर्मेट बना के आपको दिया। अगर आपने ये पढ़ा होता तो भी आपका ये बहुत, वैसे तो ईजी क्वेश्चन है, आपका जरूर होगा। ठीक है। अदर क्वेश्चन, अब हम हिस्ट्री की, सॉरी, अब हम पॉलिटी क्वेश्चंस देखेंगे, आगे हिस्ट्री के भी कवर करेंगे और ज्योग्राफी के भी इसी तरह। अभी वीडियो में बने रहे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको डायरेक्ट पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2023, आप मेरी ये पीडीएफ की भी देख सकते हैं और इसके मैंने भी वीडियो बना रखी है इन सब पे। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन भी वही है, जवाहरलाल नेहरू, एस.सी. मुखर्जी वगैरह। अब डायरेक्ट आंसर पे आइए, ऑप्शन, ऑप्शन इज डायरेक्टली ए। और अब डायरेक्ट आपने पीवाईक्यू पढ़े होते, आंसर पे पहुंचते मेरे दोस्त। अनदर क्वेश्चन, एसआर बोमई केस के बारे में। ठीक, अब यहाँ पे पूछ लिया गया कि वो किस ईयर में है और कौन सा आर्टिकल है, तो स्टूडेंट्स के लिए काफी वो होता है कि भाई ये कैसे पूछ लिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, पहले भी लगातार केसेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जाके पीवाईक्यू की वीडियो सुनिए। ठीक, तो मैंने उसके लिए क्या किया था, आपको ना एक टेबल बना दी, आप इसको टेबल को आराम से देखिए। ठीक, यहाँ पे थर्ड जो मेंशन है ना, एसआर बोमई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, इसमें कौन से आर्टिकल्स मेनली यूज हुए आपके, आर्टिकल 356 और 14, प्रेसिडेंट्स रूल सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, मैं कुछ एक लाइन में भी इनको बता दिया। ठीक, पॉलिटी टेस्ट 1 डिटेल्ड आंसर पे जाइए, पेज नंबर 13 पे ऐसा टेबल मिलेगा। फ्यूचर में भी यही काम आएगा एचसीएस के लिए भी दोस्तों। लेकिन मैंने क्यों बनाया, मैंने ताकि आपको इजीली आप लोग सब रिवाइज कर सकें। ठीक है, वही एक्चुअली टेस्ट का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, टेस्ट का ऑब्जेक्टिव यही रहता है, जब भी हम कोई टेस्ट सीरीज या कुछ भी आप सोल्व करें, तो उससे दो चीजें याद रखिए। एक्चुअली जो
ईज़ी चीज़ें भी आपसे पूछी जा रही है ना टेस्ट में और आपको मेंशन भी हो, तो उससे आप रिवाइज़ करिए फैक्ट्स को, इसलिए लिखी जाती हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट कांसेप्ट जो टेस्ट में आपको न्यू होते हैं, वो मेंशन करे जाते हैं। यही टेस्ट सीरीज़ होती है, इसी बेस पे मैंने आपके टेस्ट बनाए थे, ठीक है? वो भी फ्रीली अवेलेबल थे आपके लिए। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है? डायरेक्ट पीवाईक्यू मेरे दोस्त, डायरेक्ट पीवाईक्यू 243 ज़ेड, ठीक है? आप देख लो, डायरेक्टली पूछा है ज़ेड और ज़ेड 2023 का पीवाईक्यू पे जाइए, आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ज़ेड और ज़ेड, ठीक है? आराम से इस पे आप काफ़ी एलिमिनेट कर सकते थे और आंसर तक पहुँच सकते थे। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, शेड्यूल्स पे क्वेश्चन है, ठीक है? भाई ये भी बिल्कुल पीवाईक्यू। आप ये देखिए 2021 में, 2023 में लगातार शेड्यूल्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? एचसीएस बार-बार इस शेड्यूल्स को रेफर कर रहा है क्वेश्चन के, ठीक? तो आप इन जैसे इजी क्वेश्चनों गलत नहीं कर सकते। और क्या हमने भी ऐसे किया था? हाँ, मैंने तो आपको प्रॉपर एक टेबल बना के दे दी थी और मैंने एक स्टेप आगे बढ़ के कुछ रिलेटेड आर्टिकल्स भी इसके मेंशन कर दिए थे। कल को फ्यूचर में रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में पूछे, आप टेबल में देख सकते हैं। ये भी आंसर पॉलिटी टेस्ट 1 जो कि पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, पेज नंबर 57 पे अवेलेबल है मेरे दोस्त। अगर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 32 द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इजी स्टेटमेंट है, सब बुक्स में मेंशन भी है और करेक्ट भी है। और हाँ, मैंने भी अपने जब आपने का क्वेश्चन नंबर 2021 का जब डिस्कस करा ना आपके, तो मैंने भी ये लाइन आपके डिटेल आंसर पीडीएफ में लिख दी थी, ठीक है? जो कि एचसीएस पॉलिटी पीवाईक्यू पार्ट 1 की वीडियो में भी मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। हाँ, मैंने मेंशन भी करा ये पॉइंट, ठीक? और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो आप देखिए, एक्चुअली हर क्वेश्चन का एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन मेरी पीडीएफ में प्रोवाइड करना ये नहीं होता। एक्चुअली फिर आप अपनी कॉमन सेंस कहाँ यूज़ करेंगे? और ये भी बात रखिए कि अगर हर चीज़ मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है? तो याद रखिएगा आपका कंटेंट का जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल 2 और 3 स्टेटमेंट को देखिए इसी क्वेश्चन के। आर्टिकल 32 एंड 3226 आर आइडेंटिकल इन नेचर, ठीक है? और वही 226 का बता रखा है कि ब्रॉडर स्कोप है, ठीक है? पहले ये दोनों बातें इकट्ठे ठीक नहीं हो सकती, तो इसलिए एक को एलिमिनेट करें और इसका आंसर मैंने यहाँ डिटेल मेंशन में गिवन है कि आर्टिकल 226 इंक्लूड एनफोर्समेंट ऑफ अदर लीगल राइट्स एज वेल व्हिच आर सो आइडेंटिकल नेचर में नहीं है, ठीक? अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत सारी कमिटीज गिवन है। पहले तो कई लोग डर जाएंगे, भाई ये कैसे क्वेश्चन आ गया? डायरेक्ट जाइए पंचायती राज अशोक मेहता कमेटी, इस पे पहले पीवाईक्यू भी आया है और मैंने भी सारी कमेटीज जो पंचायत की थी उनको एक टेबल बना के मेंशन कर दिया था। अगर आपको अशोक मेहता सिर्फ पता होता ना, आप सी को मैच करेंगे 2 से, तो आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते थे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक? ऑप्शंस इजी थे मेरे दोस्त। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है, ठीक है? वही मैंने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर को मैंने इस पीडीएफ में और इस वीडियो में आराम से डिस्क्राइब किया था आपके साथ जब मैंने पीवाईक्यू डिस्कस करे थे, ठीक? और बेसिक स्ट्रक्चर पे हर साल क्वेश्चन है 21, 22, 23, ठीक? तो आप देख सकते हैं इस पे क्वेश्चन आना था और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप आराम से आंसर पे पहुंच सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस देखते हैं कुछ ज्योग्राफी से, ठीक है? फिर हिस्ट्री कवर करेंगे, ठीक? आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 जो था आपके सोइल गिवन थी, फिर कुछ रीजन्स आपके बारे में पूछ लिए, ठीक है? तो क्या हमने कवर किया था? हाँ भाई, मैंने तो पूरे सोइल चैप्टर की एक समरी बना के टेबल में आपको दे दी, प्रोवाइड कर दी थी। पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर है ना, उसमें से सारे क्वेश्चन आपकी इस टेबल से बन जाएंगे, जिसका डिटेल्ड आंसर पीडीएफ ऑफ ज्योग्राफी टेस्ट जो कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट था, जो उसके पेज नंबर 128 पे जाके देखिए कि आपको आराम से मेंशन है रीजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक? अब ऑप्शन को देखिए, रेगर सॉइल जिसे हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, कि यहाँ पे ऑप्शन को देखिए सूरत एंड भैरोच डिस्ट्रिक्ट। अब सबको पता है सूरत कहाँ है? गुजरात भाई, ठीक? तो ब्लैक रेगर सॉइल पे जाइए और देखिए आपको रीजन डिस्ट्रीब्यूशन में दक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात। तो भाई अगर आप ए को 4 कर देते, डायरेक्ट आंसर पे आ जाओगे, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक? अनदर क्वेश्चन, अब देखिए वर्ड टू वर्ड कॉपी, ठीक है? और फॉर्मेटिंग ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो द सेम, जैसे मैंने आपसे पूछा टेस्ट नंबर कोड 11,
ठीक है, ज्योग्राफी का ही है, जो भी पीडीएफ डिस्कस करी थी ना, उसी का ज्योग्राफी का एक ही टेस्ट लिया था मैंने, 100 क्वेश्चन दिए थे आपको, ठीक है। उसी में से अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे ना कुछ पीरियड गिवन है और कुछ डिस्क्रिप्शन गिवन है। तो मैंने भी ऐसे क्वेश्चन बनाया था कि डिकेड 1921 1951 क्या है, ठीक है, और आपके डिकेड 1901 1921 किससे रिलेटेड है, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए आराम से, मैंने आंसर वही मेंशन है, 1901 से 1921 तक ग्रेथ ग्रोथ रेट वाज वेरी स्लो, ठीक, यहाँ पे भी यही मेंशन है। इसमें तो 4-5 पीरियड है, ये वैसे ये एनसीईआरटी में है, गिवन है आराम से, ठीक है, आप पढ़ भी सकते हो। लेकिन यही तो है कि रिवीजन के टाइम पे आपको क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होने चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और ऐसी चीज़ें हम बार-बार भूलते भी हैं। तो इसलिए हमने ईज़ी क्वेश्चंस को भी इसलिए मेंशन करा, और आप देख भी सकते हैं आराम से, आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक। आप इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये भी मेरी ज्योग्राफी के टेस्ट में ही था, ठीक। और अगर आप इसको मेंशन करेंगे, आप मेरे पीडीएफ को मेंशन करें कि पेज नंबर 97 वही ज्योग्राफी की पीडीएफ में 100 क्वेश्चन थे, यानी कि तीसरा क्वेश्चन एक ही पीडीएफ से, ठीक। ऑक्सीजन का रेशियो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो भी आप कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके डायरेक्ट पहुंच जाते हैं आंसर पे, आंसर इज ए, ठीक है। और यही होता है, मतलब कि हर चीज़ भी मेंशन नहीं होती, और आप कुछ टेस्ट में क्या मतलब होता है कि टेस्ट का मतलब कि हम कुछ नई चीज़ सीखें, कुछ एलिमिनेट करें, यही पेपर में होता है कि हम 2 ऑप्शन में अटकेंगे, 1 ऑप्शन पे अटकेंगे, और ज़्यादातर हमें वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पे हम एक हमारा करेक्ट हो और दूसरा हम 2 पे 50-50 हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं। यही मेरे टेस्ट का मतलब था। अनदर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, ठीक, 96 जो क्वेश्चन बनाया गया, जैसे आप सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पढ़िए, द क्लाइमेट ऑफ कार्डमन हिल्स ऑफ इज ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेपी टाइप, ठीक, ठीक। और मैंने एक क्वेश्चन ऐसे बनाया था, क्वेश्चन नंबर 31 था आपका इसी टेस्ट में ही, कि इट क्लासिफाइड द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एज मानसून विद ड्राई समर एंड क्लाइमेट रीजन, मतलब कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अरे लेफ्ट हैंड साइड में एक टेबल आपको बना दिया था, जहाँ पे मेंशन है कि सेमी एरिड और स्टेपी क्लाइमेट आपका गुजरात और वेस्टर्न पंजाब और राजस्थान की तरफ है। तो आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट करते तो ये 50-50 तो आराम से पहुंचे पड़े थे, और फर्स्ट स्टेटमेंट में भी आपको पता है, ठीक है, ये भी मेंशन है इसके अकॉर्डिंग ही। अंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, द पावर ऑफ पीवाईक्यू बट विथ डिटेल्ड आंसर पीडीएफ आपको चाहिए, डिटेल आंसर एनालिसिस आपको करनी चाहिए। 2014 में, अब देखिए 2014 में एचसीएस ने क्वेश्चन पूछा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पे, ठीक है। जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पे क्वेश्चन पूछा, तो आपको और भी डिसकंटिन्यूटी खुद रिवाइज करनी चाहिए, जैसे मोहो और कोनार्ड, अब इस पे क्वेश्चन पूछ लिया 2025 में, ठीक है। अब जिसने ये और मैंने खुद जब अपना पीवाईक्यू डिस्कस करा, आप पीवाईक्यू वीडियो को भी जाके देखिए, एचसीएस की ज्योग्राफी की, और इसकी है ना मैंने पीडीएफ भी है मेरे टेलीग्राम पे, जिसका नाम होगा एचसीएस ज्योग्राफी पीवाईक्यू पीडीएफ, पेज नंबर 30 पे जाइए। जब मैंने इसलिए पहले ही मेंशन कर दिया था ये कॉनॉर्ड क्या होती है और मोहरवरिक क्या होती है, इसके साथ साथ मैंने लेहमैन और रेपिटी भी किया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो रहा है, फिर वही कहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया भाई, क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना चाहिए जो कि एचपीएससी बना रही है, वो मेनली तो एचसीएस के तो हम कर ही सकते हैं ना। 1-1 घंटे की वीडियो यार, सिर्फ 1-1 घंटे की वीडियो, 1 घंटे में सारे मैंने ज्योग्राफी के पीवाईक्यू आपको डिस्कस करवा दिए। 2 बाइट 1.5x से भी चला लोगे ना तो भी दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, फिर भी मैंने आपको ये मेंशन भी किया था। एक्चुअली जो एसिड रेन वाला जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एक्चुअली यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, जिसमें आपके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वहाँ पूछा था, ठीक है ना? तो और वैसे भी नाइट्रोजन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग पे पहले भी एचसीएस ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2014-2024 के क्वेश्चंस को रेफर करिए। ये शायद एनवायरनमेंट पीडीएफ में होगा, तो एक बार देख लीजिएगा। अ, अनदर क्वेश्चन, अब देखिए आपको यहाँ कुछ रॉक्स गिवन है, फिर उससे कुछ आपको मैच करना है, ठीक है। अब आप देखिए 2023 में भी रॉक पे क्वेश्चन आया, ठीक, कि रॉक्स विद फेनेट्रिक टेक्सचर, ठीक। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया ना, मैंने ना आपको एक अपनी ही बुक का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, मैंने कहा भाई अपनी बुक में से कर देता हूँ, तो वहाँ मैं कुछ हाईलाइट कर रखा था। आप देखिए, आप ऑप्शन को देखिए, ब्रेक्सिया, ब्रेक्सिया आपकी मेंशन है, देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, ठीक है।
और ये जो और ऑप्शन भी है ना, ये वहीं उसके जैसे इग्नियस रॉक का था। अब इग्नियस रॉक पढ़ोगे तो भाई कॉमन सेंसर सेडिमेंटर मेटामॉर्फिक तो पढ़ के जाओगे ना पेपर में, तो वहां से आंसर निकला था। सिंपल PYQ। ठीक। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, अगर आपने मेरी केमिस्ट्री की वीडियो देख रखी हो ना PYQ की, तो भी इसका आंसर आपको मिल जाता। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, भाई ये बेस है, सिर्फ यही पता होता ना तो भी डायरेक्ट आंसर पे आते, आंसर डी हो जाता। ठीक है, आपको बाकी चाहे पता भी ना हो, और सोडियम बाइकार्बोनेट पे 2 क्वेश्चन HCS ने प्रीलिम्स में पूछ चुका है। आप मेरी ये पीडीएफ को जाके देखिए। ठीक है, मैंने मेंशन भी करा है NHCO3 के बारे में। ठीक, भाई बिल्कुल ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये ऑप्शंस में तो आप देखिए जो पेपर बनाया है ना, आपको एक भी ऑप्शन पता हो तो आप डायरेक्ट आंसर पे आ रहे हो, और काफ़ी कि मैंने ये ट्रेंड HCS में भी देखा है। ठीक है, मैंने अपने वीडियोस में भी पहले बताया है। ठीक है, वो एक्चुअली एग्जामिनर हेल्प भी कर रहा है हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट हम ये थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मैच दी फॉलोइंग है तो कैसे होएगा। ठीक, थोड़ा समझिए इस चीज़ को। अदर क्वेश्चन, अब ये भी देखिए, मैंने टेस्ट नंबर 7 बनाया है। ठीक है, 50 क्वेश्चन थे, जिसमें आपका था बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एक 25 क्वेश्चन मैंने बनाए थे। भाई उसमें से ही आप देखिए DNA डबल हेलिक्स। ठीक है, आप मेरे स्टेटमेंट को देखिए, मैंने भी यहाँ मेंशन पूछा गया आपसे कि डबल हेलिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA लिंक्ड बाय आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ गलत होती और मैंने फिर डिटेल आंसर PDF में आपको मेंशन कर दिया। ठीक है, जो कि पेज नंबर 18 पे है, कि भाई डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते थे और 50-50 तक पहुंचते। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन देखिए, रेनबो फॉर्मेशन। मैंने फिर क्वेश्चन नंबर 25 बनाया आपका, उस टेस्ट नंबर 8 में जहाँ आपने फिजिक्स और स्पेस का टेस्ट लिया था आपका। ठीक है, मैं 22 मैंने क्वेश्चन बनाए थे फिजिक्स के। भाई क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से ही बन गया, एक ऑप्शन तो आपको पता लग गया ना। ठीक है, और वर्ड टू वर्ड देखिए, रेनबो, यहाँ पे आपको वर्ड्स दिखेंगे, डिस्पर्जन वगैरह, रिफ्रैक्शन वगैरह। ठीक, आराम से पढ़िएगा, इन पीडीएफ को देखिएगा। आइए अब देखते हैं कुछ हिस्ट्री क्वेश्चन को देखिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, सारे ये कवर करते हैं, मोंटेगी चैप्स और रिकॉर्ड्स, बहुत इजी बात है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, लॉर्ड लिटन के बाद में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। मैंने हिस्ट्री के ना आपके टोटल 100 क्वेश्चन बनाए थे, इसमें आर्ट एंड कल्चर, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल, एंशियंट, सारी। अब उसमें से भी देखिए कैसे मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इंपॉर्टेंट था, पता था, आया था और आया ही। ठीक है, क्वेश्चन बनाया और डिटेल आंसर पीडीएफ में भी आपको मेंशन कर दिया। आंसर हिस्ट्री टेस्ट 1 पे जाके देख लिए, पेज नंबर 18 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक, नेहरू रिपोर्ट, सैमन कमीशन। अब आप क्या हो गए, ये तो भाई हर कोई पढ़ाता ही है, लेकिन है ना एग्जाम टाइम पे जब ये पूछा जाता है ना कि नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस किया था, डोमिनियन स्टेटस मांगा था, तो अगस्त ऑफर में क्या था, तो रिवाइवल प्लान में क्या था। तो इसके लिए ना जब हम टेस्ट रिवाइज करते हैं तो आप देखिए, मैंने टेबल बनाया जिसमें यहाँ मेंशन था कि नेहरू जी ने डोमिनियन स्टेटस था, वहाँ पे अभी तक इंडिपेंडेंस नहीं मांगी थी, और मैंने HCS रेलेवेंस ही बताया था इसका। ठीक है, तो डिटेल आंसर पीडीएफ में टेस्ट 1 में आपको इसका आंसर मिला। ठीक, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना एक्चुअली आपको काफ़ी मार्क्स दिलवाता। इसमें आपको पता लगता है कि आपने अपना कितना माइंड यूज़ करा, और यहाँ ये पता लगेगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, और कभी-कभार वो हमारे माइंड के साथ गेम खेलता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ना आपके डिफरेंट डिफरेंट साइट्स किए हुए हैं, राखीगढ़ी, भिराना, बनावली, मिथल। ठीक है, अब इनके बारे में फीचर्स पूछ लिए हैं। अब आपको लगा एंशिएंट हिस्ट्री का भाई हरियाणा से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो क्या हमने ये क्वेश्चन कवर किया था? बिल्कुल हाँ, हमने क्वेश्चन कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 35 डिटेल्ड आंसर पीडीएफ में टेस्ट 2 की जाके देखिए, पेज नंबर 83 पे। बनावली के बारे में मैंने बताया है आपको, इट वॉज अ वेल प्लान्ड। ठीक है, और यहाँ पे आराम से पढ़िए भी, बनावली क्या लिखा है, प्लान टाउन। ठीक है, और जैसे ही अगर आपको बस बनावली के बारे में पता होता ना, आपने मेरा ये क्वेश्चन देख लिया होता। ठीक है, भाई 100 क्वेश्चन दिए थे हिस्ट्री के, आप ये देखिए 100 क्वेश्चन में हिस्ट्री में हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और हिस्ट्री के लिए तो भाई हजार हजार क्वेश्चन को का बैंक कम बढ़ जाता है। आप पूरे वो घटना चक्र वगैरह पढ़ते रहते हैं, अरे भाई उन सब में से सिलेक्ट करने पड़ते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, हरियाणा के स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं आप। ठीक,
तो बनावली को देखिए, बनावली जैसे आपको पता होता ये। अब लेकिन ये क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन और सॉल्व होते हैं, ठीक है? जो मैं आपको कहानी बता रहा था। जो बच्चा एंग्जायटी में होगा, ठीक है? वो क्वेश्चन नहीं से ये सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, इससे आगे इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। बट एग्ज़ामिनर ने एक ये ट्राई करने के लिए देखा था कि आपका क्या ऑफिसर माइंडसेट है, ठीक है? लोग कहते हैं कि ये तो अगर रट्टे चीज़ें पूछ रहा है एग्ज़ामिनर, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ रट्टे के होते हैं। भाई, वो टाइम टू टाइम आपको टेस्ट भी करते हैं, ठीक है? और मैं आप देखिए, ठीक है, बातें नहीं देखते हैं कि विच हड़प्पन साइट हैज़ एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट हड़प्पन सेटलमेंट लेयर्स। हिंदी में पढ़िए, सबसे पुरानी हड़प्पा बस्ती क्या है? आंसर है भिराना, ठीक? अब क्या आगे भिराना का दिखाओ भाई, तुमने कहाँ कवर किया? भाई, कवर नहीं करना होता हर चीज़। जब हमने 82 क्वेश्चन सोल्व कर लिया, यहाँ पे हमने ऑप्शन ए पे आ गए कि C3 है, तो यहाँ पे हम पढ़ो भिराना के आगे क्या लिखा हुआ है? भिराना इज़ सबसे पुराना हड़प्पा बस्ती स्थल, ठीक? जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन में 82 देखा होता, ठीक? और वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेता, ठीक? अब God has given us brain. We have to use it, friends, and use it 100% in the exam time, especially. Okay. Another question. Which Harappan site is Haryana revealed the earliest evidence of pluffed fields? वो ही है भाई, भिराना, ठीक है? नहीं, बनावली है, ठीक? बनावली, ठीक है? बनावली पे हमने क्वेश्चन देखा ना, क्वेश्चन नंबर 35 मैंने पूछा है। भाई, वही क्वेश्चन पूछे रहे हैं। Another question, question number 78. Which Haryana district is home to the largest Indus Valley civilization? ठीक है? अब आपके लिए ना मैंने ना दिवाली के ना 1-2 दिन बाद एक पीडीएफ रिलीज करी थी। एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के सारे पीवाईक्यू डिस्कस करे थे। एक पीडीएफ रिलीज कर ली थी। वीडियो मैं बना नहीं पाया था, दिवाली का टाइम था, घर पे बहुत लोग आए होते हैं। तो भाई मैंने आपको पीडीएफ रिलीज़ कर दी, और पीडीएफ में वहाँ मैंने ना पेज नंबर 196 पे सारी मेजर साइट्स लिख दी थी हरियाणा की, और वहाँ पे उनके बारे में उनका सिग्निफिकेंस भी लिख दिया था, एक टेबल बना के दे दिया। अब आप देखिए राखीगढ़ी का क्या लिखा है, हिसार लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया। वहाँ पे डीएनए एविडेंस साइट भी है, ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के लिए लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। भाई ये पता होता, क्वेश्चन नंबर 78 सॉल्व, ठीक। इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, गोपुरम के बारे में क्वेश्चन है, साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। भाई, हमने अपने फुल लेंथ जब मॉक 1 लिया, तो वहाँ पे आपको तीनों टेम्पल, आपको नगरा, द्रविड़ा, ये सब वो टेम्पल मेंशन करे, और वहाँ पे लिखा भी गोपुरम के बारे में, साउथ इंडिया, आप देखो, और मंडपा के बारे में भी लिखा। और ये मैंने क्वेश्चन अपने आप नहीं बनाए, मैंने पीवाईक्यू को स्टडी करी थी। पीवाईक्यू में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक, जो कि वही वीडियो में, वो पीडीएफ में है, ठीक है ना, कि नगरा, कलश, मंडप और मंडप वगैरह। फिर मंडपम में क्वेश्चन, मंडपम आपकी सेकंड स्टेटमेंट देखो इसकी, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि पीवाईक्यू देखिए, उसको एनालाइज करिए, उससे रिलेटेड आप सोचिए, तो ही आंसर बनते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, बट मोटा मोटा भी मुझको इतना याद कर आ रहा था। और एक दो क्वेश्चन और भी थे, जैसे यमुनानगर वाला था ना, वो भी क्वेश्चन इसमें से सॉल्व हो सकता है एंशिएंट का, ठीक है। और भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी आए, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में आते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, एनसीआर रीजन वगैरह, ठीक है ना। लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन और भी हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट एलिमिनेशन से, जिसको हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन इसको है ना, जब हम एचसीएस प्रीलिम्स आएगा ना, फिर इस पेपर को दोबारा उठाएंगे, वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे कुछ क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट एलिमिनेशन से यूज़ कर सकते थे विद बेसिक नॉलेज, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट तुक्के कैसे बता दूंगा, नहीं, नॉलेज थी। 8 से 10 क्वेश्चन और हैं, लेकिन उसके लिए हम समय रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेस प्रीलिम्स के टाइम में काम आएगा। क्योंकि अभी वो वीडियोस फिर आपको अभी यूज़फुल नहीं होंगे, अभी एग्जाम आएगा ना, तब होएगा, उसके साथ डिस्कस करेंगे। जिन्होंने लास्ट 9 डे स्ट्रेटेजी देखी होगी ना वीडियो, उसको उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि 2-3 दिन में ही एक्चुअली 1000 प्लस व्यू क्रॉस हो गए होंगे, ठीक है। और जिन्होंने देखी होगी उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। मैंने बताया था इन टेस्ट को कैसे यूज़ करना है, आपको कैसे पढ़ना है, और मैंने रिकॉल स्कीम स्ट्रेटेजी भी दी थी, ठीक है। और मैं बता रहा, और वो लोग समझ सकते होंगे कि मैंने भाई कोई आप पर टाइम वेस्ट नहीं करवाया, ठीक है, टाइम को यूटिलाइज़ करवाया। दोस्तों, एचएसएस प्रीलिम्स के लिए तैयार रहना, ठीक है, लेवल अच्छा रहेगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, मुझे लगता है कि आप समझ सकते हो। इसे सिर्फ प्रैक्टिस की तरह इस एग्ज़ाम को देखो, और आगे की तरफ सोचो, जो कि मेन गोल है एचसीएस, ठीक है ना, उसको याद रखिएगा। आई ऑल्सो एन्जॉय टीओ एटीओ फ्री टेस्ट, ठीक है।
जो मैंने आपको प्रोवाइड करे, आप देख सकते हैं, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया। बट मेन एम ऑफ दिस चैनल इज़ टू प्रोवाइड बेस्ट कंटेंट फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स प्लस मेंस, ठीक है? अभी कुछ कमी रह गई है, अभी हरियाणा जीके के भी करंट अफेयर वगैरह, हरियाणा जीके भी कुछ कंटेंट रहता है, काफ़ी कंटेंट रहता है, जो भी आपको पता होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि मेंस के लिए तो आएगा नहीं हरियाणा जीके, बट आप अगर मेंस में इसको रेफ़र करें, तो भाई काफ़ी नंबर बढ़ेंगे। आगे हम डिस्कस भी करेंगे, कभी एचसीएस मेंस के भी क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? याद तैयार रहना, ठीक है? और कई लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं गाइडेंस के लिए, तो यार मैं इसके बारे में सोचूँगा, ठीक है? अभी थोड़ा टाइम निकालूँगा और इसके बारे में सोचूँगा, क्योंकि मुझको लगता है कि कई लोगों को जेन्युइनली डेली बेसिस पे वीकली गाइडेंस चाहिए। यानी कि हम कुछ डिस्कस करते रहें, वो पढ़ते रहें और अपनी लेवल को धीरे-धीरे इंक्रीज़ करें। और इस बार मैं ज़्यादातर हिंदी मीडियम के लिए भी ज़्यादा सिर्फ़ क्वेश्चंस को हिंदी के फॉर्मेट में ही प्रोवाइड कर पाया। अगली बार कोशिश करूँगा कि क्विक आंसर की पीडीएफ को भी आपको हिंदी में प्रोवाइड करूँ, ठीक है? इसके लिए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है? थैंक्स फ्रेंड्स, द मिनिमलिस्ट, ठीक है? याद रखिएगा। चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल।